वैलेंटाइन सीज़न चल रहा है और अगर आप बिना ओवन, बिना बेकिंग कुछ क्रीमी, फ्रूटी और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आज हम बना रहे हैं नो बेक स्ट्रॉबेरी चीज़ डेज़र्ट। एक ऐसा डेज़र्ट जो देखने में रोमांटिक, बनाने में आसान और टेस्ट में बिल्कुल कैफ़े स्टाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरी को क्लीन करना है और मैंने 2 बॉक्सेस ले रखे हैं स्ट्रॉबेरी के। तो एक बोल लेंगे, बोल में पानी डालेंगे और स्ट्रॉबेरी को हम सोक करके रखेंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑफ सोडा। तो सोडा से क्या होता है, सोडा या विनेगर से आप ले सकते हैं। इससे जितनी भी फंगस होती हैं या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो बहुत ही माइन्यूट होती हैं, दिखती नहीं, वो क्लीन हो जाती हैं। तो हमें 10 मिनट्स का सोकिंग टाइम रखना है और आप देख सकते हैं लगभग 10 मिनट्स हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के और मैं इसकी जितनी भी कैप्स हैं सब निकाल के साइड में क्लीन कर रही हूँ। इन केस मुझे कुछ लग रहा है कि दाग है, ख़राब है, तो उसको मैं नाइफ से चॉप करके निकाल दूँगी। लगभग सारी हमारी स्ट्रॉबेरी क्लीन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना सारा गंदा पानी निकला है। अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ। मैंने कुछ चॉपिंग कर रखी है कंपोट बनाने के लिए और कुछ चॉपिंग कर रही हूँ मैं गार्निशिंग करने के लिए। तो हमारी चॉपिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और ये मैं गार्निशिंग के लिए साइड में कुछ रख रही हूँ। अब लगभग हाफ़ स्ट्रॉबेरी लेके मैंने इसको पेस्ट बना लिया है बिकॉज़ मुझे इसका कंपोट बनाना है। तो ये मैंने जार में डाल दिया है और इसका कंपोट बनाएंगे। 2 से 3 पल्स देना, हमें बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना। आप चाहें तो थोड़ा सा रफ़ रख सकते हैं जैसा कि मैंने रखा है। अब बनाते हैं कंपोट। कंपोट बनाने के लिए हमें गैस को ऑन करना है और लो फ्लेम पे रखना है। एक पैन रखना है। पैन में हमें जो हमने पेस्ट बना के रखा उसको डालना है। ध्यान रहे हमने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ कंपोट को डाला है और लगभग हमें 3 मिनट के आसपास में लगते हैं। इसका जो वाटर है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। तो बिकॉज़ स्ट्रॉबेरी नेचर में थोड़ा खट्टा होता है तो हमें थोड़ा सा उसको स्वीटनेस देने के लिए चाहिए। और मैंने साथ में डाला है 1 टीस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च। तो थोड़ी इसकी जो थिकनेस है थोड़ी अच्छी सी आ जाती है। ये करने के बाद हमारा कंपोट तैयार हो गया। मैं इसको स्टोव से निकाल रही हूँ और इसको मैं रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये थी हमारी टॉप लेयर। अब हम बनाते हैं बेस लेयर ऑफ डेजर्ट जो हम बनाएंगे बिस्किट्स की हेल्प से। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। फॉर हेल्दी पर्पस आई टेकन डाइजेस्टिव बिस्किट्स प्लस ऑब्वियसली प्राइस फ्रेंडली भी है। अगर आप चाहें तो बिस्कॉफ बिस्किट ले सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पैकेट बिस्किट्स लिए हैं मैंने बिकॉज़ मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इनको मैंने थोड़ा सा हल्का हाथ से तोड़ लिया है और जार में डाल रही हूँ। अब साथ में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ मेल्टेड बटर। दोनों को एक ही जार में डालना है और डालने के बाद में इसको हमें 2-3 पल्स देने हैं। हमें इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है ग्राइंडर में। लगभग 3 पल्स देने के बाद में हमारा पाउडर कुछ इस टाइप का बन के आया है। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा और ड्राई है तो मैंने थोड़ा सा और बटर इसमें ऐड किया है बिकॉज़ हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डेज़र्ट को स्पून में उठाएं और पाउडर की तरह गिरने लगे। तो वो थिकनेस बनाए रखने के लिए मैंने थोड़ा सा और मेल्टेड बटर यूज़ किया है। अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए मैंने ले रखे हैं 2 डेज़र्ट बोल। आप चाहें तो ग्लास जार में भी बना सकते हैं या फिर जो हमारा जूस का जार होता है उसमें भी बना सकते हैं इसको। तो मैंने जो बेस लेयर है मैंने करीब हर एक बोल में मैंने 4-4 स्पून डाला है टीस्पून और इसको सेट करना कुछ इस तरीके से। ऊपर से चाहें तो आप किसी से प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पेस्टल वगैरह है तो प्रेस करके उसको थोड़ा दबाना है, प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी बिस्किट की लेयर है वो बिल्कुल बेस में अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये करने के बाद इस कप को मैं रख रही हूँ अगले 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक फ्रिज में। अब बारी है सबसे फेवरेट लेयर की जो है चीज़ी फीलिंग। और ये लेयर बहुत ही क्रीमी होती है और इसके लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सर जार लेना है। उसमें हमें डालना है 50 ग्राम ऑफ फ्रेश क्रीम। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। देन 100 ग्राम ऑफ पनीर एंड देन 100 ग्राम ऑफ कंडेंस मिल्क। ये रेशियो होना चाहिए 50, 100 एंड 100। इसके साथ में इसको ब्लेंड कर दिया और ब्लेंड करके इतना फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब फ्रिज से मैंने वो बोल निकाल दी और इसमें मैं सेकेंड लेयर की लेयरिंग कर रही हूँ जिसमें मैंने क्रीम डाल रही हूँ जो मैंने अभी बनाया है। और क्रीम बना के थोड़ा देर सेट होने के लिए रखना है। अगर आप क्रीम बना के तुरंत अगर आप स्ट्रॉबेरी डालते हो तो जो लेयरिंग है वो थोड़ी मिक्स हो जाती है। तो आई एडवाइज़ कि आप फिर से हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में छोड़ सकते हैं या फ्रीजर में भी रख सकते हैं।
तो मैंने दोनों बोल अपना फिल कर लिया सेकेंड लेयर से और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा है। अब डालते हैं हम लास्ट लेयर, जो हमारी कंपोट की लेयर है। हमने स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाया है, उससे हम टॉप लेयरिंग कर रहे हैं और दैट्स इट, हमारा डेज़र्ट बनके तैयार है। और ट्रस्ट में ये बहुत ही यमी लगता है। तीनों लेयर बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर की होती हैं। लास्ट जो बेस लेयर है बहुत ही क्रंची है, जो मीडियम लेयर है वो बहुत ही क्रीमी है और स्वीटेंड है, जो ऊपर के टॉप लेयर है बहुत ही थोड़ी खट्टी सी और खट्टी मीठी सी है। तो और बहुत इजी है, इसे कोई भी बना सकता है, नो बेक रिक्वायर्ड। सो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं वैलेंटाइन डे सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी मज़ेदार रेसिपी के साथ में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।